मोर्चे का नाम है गांधी की अहिंसा। आपने शायद ये कहानी नहीं सुनी हो, उसका नाम था गोपाल पाठा। ये कहानी है एक ऐसे वीर योद्धा की जिसको इतिहास में भुला दिया गया, जिसके बारे में पढ़ाया नहीं गया, क्योंकि अगर उसके बारे में पढ़ाया जाता तो आपको गांधी की और जिन्ना की असलियत सामने लानी पड़ती। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान के उस युद्ध की जो नोआखली में खेला गया। छोटी छोटी बच्चियों को, छोटे छोटे बच्चों को, मासूमों को मार दिया गया। इस तरीके से लाशें बिछाई गई वहां पे एक समुदाय द्वारा। वहाँ पे चील कौए लाशों को खा रहे थे, कोई उन लाशों को उठाने वाला नहीं था। ये सिर्फ स्थिति यहाँ तक नहीं थी, इससे भी भयावह स्थिति ये थी कि भारत में स्वघोषित स्वतंत्रता आंदोलन में, जिसको कहते हैं कि अहिंसा के पुजारी बैठ के देख रहे थे और जिन्ना अपनी मनमानी डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पे करे जा रहा था। और ये युद्ध भारत में भारत के टुकड़े करने की एक शुरुआत था। और इस फिल्म में इस चीज़ को बहुत बारीकी से दिखाया गया है। मैं बात कर रहा हूँ द बंगाल फाइल्स की। विवेक अग्निहोत्री जी ने इसके ट्रेलर को लॉन्च किया और ट्रेलर लॉन्च के बाद इस फिल्म के रिलीज डेट को चुना है 5 सितंबर। 5 सितंबर शुक्रवार यानी कि जुमा है। 5 सितंबर को भारत में टीचर्स डे मनाया जाता है और हिंदुओं के सबसे बड़े टीचर कौन है? स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने कहा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और उसी दिन ईद भी है। तो बहुत कमाल का दिन है इस फिल्म को रिलीज करने के लिए। यहाँ पे सिर्फ इतनी बात नहीं थी कि दो लोग आपस में लड़ रहे थे या दो समुदाय आपस में लड़ रहे थे। यहाँ पे बात ये थी कि अहिंसा के चक्कर में हिंदू सोच रहा था कितनों को मारोगे, भगवान देखेगा। लेकिन गोपाल पाठा जैसा एक लड़का खड़ा होता है जो वहाँ पे बताते हैं कसाई का काम करता था। जब आप गोपाल पाठा की स्टोरी को पढ़ेंगे तो पता चलेगा इस फिल्म में जो दिखाया है वैसी ही तस्वीर आपकी आंखों के सामने नजर आएगी। और वो कहता है कि हम जो लगातार काटे जा रहे हैं या हम जो लगातार मारे जा रहे हैं उसका एक ही कारण है, नॉन वायलेंस। और उसके बाद वो हथियार उठाता है, रिटेलिएट करता है। वो व्यक्ति था, उसकी वजह से आज कलकत्ता में बंगाली हिंदू जिंदा हैं, नहीं तो एक तरफ से लोगों को काटा जा रहा था। हो सकता है कि फिल्म में बड़ा चढ़ा के दिखाया हो, लेकिन जब आप, आज तो एआई का मॉडर्न ज़माना है, जब आप विकिपीडिया से लेके एआई से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि पश्चिमी पाकिस्तान बॉर्डर पे यानी कि बांग्लादेश पे 10,000 लोगों का नरसंहार हुआ था। और ये एक छोटा नंबर नहीं है। अब 10,000 बोलने को आप ऐसे बोल सकते हैं, आजकल जो लोग कुत्तों के लिए सो कॉल्ड चिल्लम चिल्ली मचा रहे हैं, उनको एक चीज़ बता दूं कि आप जब इंसानों के साथ ऐसा नरसंहार हुआ है उसके बारे में एक बार सोच के देखिए। क्योंकि कुछ लोग आएंगे वो कह देंगे हेट के लिए फिल्म बनाई जा रही है, कुछ लोग कह देंगे कि भाई माहौल बिगाड़ने के लिए फिल्म बनाई जा रही है, देश में भाईचारा तोड़ने के लिए फिल्म बनाई जा रही है। लेकिन सच एक ये है कि सच्चाई को आप झुटला नहीं सकते। ये हमारे अतीत में हमारे साथ हुआ है, हमारे पूर्वजों ने क्या क्या झेला है। जिस बंगाल से रविन्द्रनाथ टैगोर आते हैं, जहाँ से स्वामी विवेकानंद आते हैं, जहाँ से मतलब अनगिनत हीरोज आते हैं, एक से एक कहानियाँ आती हैं, जहाँ की एक अलग छवि है, वहाँ के लोगों के साथ क्या हुआ। और आज भी ममता बनर्जी सो कॉल्ड वोटर लिस्ट और इलेक्शन कमीशन की कमियां गिनाती फिरती हैं। इलेक्शन के टाइम क्या होता है, ममता बनर्जी के जो सो कॉल्ड अधिकारी होते हैं पार्टी के, वो क्या कर रहे होते हैं, ये हमसे छुपा हुआ नहीं है। वहाँ की जनता ने क्लेम किया है। मिथुन चक्रवर्ती हो गए, बाबुल सुप्रियो हो गए, अब तो खैर उन्होंने मजबूरी में पार्टी को, टीएमसी को ज्वाइन कर लिया। शुभेंदु अधिकारी हो गए, आए दिन उन पे हमले होते हैं। और हिंदुओं की तो क्या ही हालत है वहाँ पे, आपको पता ही है। अभी कुछ दिन पहले जब मुर्शिदाबाद में दंगा हुआ तो वहाँ पे किस तरीके की चीज़ें हुई। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, वो चीज़ जो फिल्म में दिखाई है कि ये एक शुरुआत है डायरेक्ट एक्शन डे की। ये जब तक भारत के टुकड़े नहीं हो जाएंगे तब तक चलता रहेगा। इसको भारत आज भी झेल रहा है, कभी दंगों के नाम पे, कभी बंटवारे के नाम पे, कभी आतंकवाद के नाम पे, कभी सेना में आए हुए जवानों की मौत के नाम पे। आप ऐसे समझिए कि अगर भारत पाकिस्तान बंटवारा नहीं हुआ होता, बांग्लादेश और पाकिस्तान आज नहीं बना होता, तो कितनी माताओं ने अपने पुत्रों को नहीं खोया होता, कितनी जो बीवियाँ वो विधवा नहीं हुई होती, कितने लोग आज जीवित होते जो बहुत ही टैलेंटेड थे और इस बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से वो ख़त्म हो गए। कुछ लोग कह देंगे कि भाई बंटवारा तो अंग्रेज़ों ने किया था क्योंकि अंग्रेज़ों को भारत से जाना था। नहीं, एक्चुअल में अलग देश चाहते कौन थे? आज लोग कह देते हैं कि सबका खून है मिट्टी में शामिल। भाई मिट्टी में तुम्हारा खून शामिल है तो फिर दो अलग देश क्यों बना लिए? कुछ लोग तो अभी कश्मीर और केरला को भी अलग करने की बात करते हैं। दिल्ली का एक स्टूडेंट था, सब जानते हैं, सरजिल, वो तो चिकन्ने का अलग करने की बात कर रहा था कि भाई नॉर्थ ईस्ट को कट करके अलग कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि भारत के बुरे सोचने वाले लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं और
सो कॉल्ड सेकुलर जनता को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। जो लोग इस फिल्म के लिए नेगेटिव कमेंट करने वाले हैं उनको मैं बता दूं, सच तुम्हारे नेगेटिव या झूठ बोलने से बदलने वाला नहीं है, और अब सच की कहानी को हर व्यक्ति देखना चाहता है। रही बात इस फिल्म के किरदारों की, तो दोस्तों फिल्म के किरदारों को सभी ने बहुत अच्छे से बड़े पर्दे पे, मिथुन चक्रवर्ती ने, मिथुन दा ने बहुत ही कमाल का एक गरीब भिखारी जैसे व्यक्ति का रोल किया है, जिसके पास कुछ भी नहीं बचा है। उसके शायद उसके हाथों में अपने बच्चे के जंजीर हैं और वो कह रहा है कि इसमें से बता कौन है टू द पीपल ऑफ इंडिया। तो मतलब बहुत ही मार्मिक दृश्य हैं फिल्म में, और मुझे लगता है जब ये फिल्म पर्दे पे आएगी सिनेमैटिक रूप में, कि किस तरीके से ये पूरी कहानी गढ़ी गई थी, किस तरीके से अपनी बात मनवाने के लिए जिन्ना ने कि मुझे एक दूसरा देश बना के दो, मुझे प्रधानमंत्री बनना है। और जिन्ना कौन था ये सब जानते हैं, कांग्रेसी था, उसने कहा नहीं पीएम तो मुझे ही बनना है। उस जिन्ना ने, और कन्वर्टेड था, सब लोग ये सब जानते हैं कि जिन्ना कन्वर्टेड था, है ना। नीतीश राजपूत से लेके किसी के वीडियो में भी आप देख सकते हो। जो कन्वर्टेड होता है ना, वो एक कहावत है कि जो हिजड़ा होता है ना ज़्यादा मटक के चलता है। तो जो कन्वर्टेड होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा दिखाना होता है कि नहीं मैं असली हूँ। सच्चाई यही है। बाकी जब फिल्म आएगी सब लोग देखेंगे, मैं फिल्म का भी रिव्यू करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एक बार ट्रेलर को देखिए, मज़ा आएगा, और साथ में उस सच को समझने की कोशिश करिए जो हमारे साथ घटा है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।